गुलाम जी, हाई कोर्ट ने जो नीति रद्द किया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हाई कोर्ट ने नियोजन जो रद्द किया है, ये तो हम लोग चूँकि स्टूडेंट हैं, हम लोग किसी भी राजनीतिक दायरे में आते नहीं हैं। हम लोगों ने शुरू से सरकार से यही आग्रह किया है कि आप ऐसा ठोस नियोजन नीति स्पष्ट करें, जिससे कोई भी झारखंड के मूल जो आवासी हैं, वो वंचित ना रहें, हर फॉर्म को भर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बार-बार सर कुछ भी नियोजन नीति बनता है, हर सरकार आती है, अपना 2-2 नियोजन नीति बनाती है, एक फ्लॉप होता है, फिर संशोधित करती है, फिर बनाती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का जो उम्र सीमा होता है, वो छूट जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो तैयारी करते रह जाता है। जैसे कि मैं बात करूँगा पूर्ववर्ती सरकार का, उस समय से ही सीजीएल का एग्ज़ाम लेने का बात किया गया था, इस सीजीएल का, और नियोजन नीति उस समय एक बार बनाया गया, फिर रोका गया उसको, गलत था इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा रोक दिया गया, फिर उसको संशोधित किया गया, नया बना, फिर से नया बहाली आया सीजीएल का, फिर वो भी खत्म हो गया। ये सरकार आई, फिर नियोजन नीति बनाई, एक बहाली लेना चाहिए प्रयास की, वो भी खत्म हो गया। अब फिर से नया बनाने के बाद अब यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया था, एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, जितना एग्ज़ाम हो चुका था उसको रद्द कर दिया गया। तो ये काफ़ी दुखद करने वाली बात होती है सर, क्योंकि लंबे समय से हम लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कि हाँ कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जब फल खाने की बारी आती है कि हाँ, अगर बताइए सर, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी हम कर रहे हैं, मुश्किल से अगर हम 6 महीना करते हैं तो काफ़ी होता है उस तैयारी के लिए, और 6 महीना के बाद वो देखते ही देखते 6 साल में बीत जाता है। तो तकलीफ लगता है कि अगर उसी चीज़ का तैयारी अगर हम यूपीएससी का कर रहे होते तो शायद वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ करके हम झारखंड में जब सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है, आयोग ने खुद कहा है कि हम एग्ज़ाम इसका 6 महीने के अंदर करवा रहे हैं। 6 महीने के अंदर करवा रहे हैं मतलब कि नियोजन जो भी हमें सरकार देगी वो विदिन ए ईयर मतलब पूरा कंप्लीट करके दे देगी, लेकिन उसके बाद भी कंप्लीट होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं सरकार के नीतियों का कि आप स्पष्ट नियोजन नीति ला करके हमें एक 15 दिन के अंदर में हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी करवाइए कि हम फलना तारीख से एग्ज़ाम ले रहे हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमारा प्रिपरेशन हो चुका है। हम अगर फिर से ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर हमारे पास जो बड़े-बड़े अवसर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो छूट जाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले एक अस्थायी हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, अपने आप को और ऊँचे स्थान में पहुँचाएँगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है वो टूट जाता है, सपना टूटता है, फिर बिखर जाते हैं, फिर आगे बढ़ने का मन नहीं करता है, निराशा आता है, बार-बार कितना पढ़ेंगे, घर से आते हैं यहाँ कुछ भी रहते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं और 6 साल जब बीत जाता है तो हमारे पास संसाधन सीमित हैं, घर से दाल, चावल, आलू वगैरह बेच करके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो दुखी होते हैं इस चीज़ को, जब हमारे पास हम जो मांग करते हैं वो नहीं हो पाता है तो दुखी लगता है हमें। नियोजन नीति रद्द होने से किस मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर कौन ज़्यादा प्रभावित हुआ? ज़्यादा इससे झारखंड के युवा ही प्रभावित हुए हैं, और वैसे युवा जो मतलब बीपीएल परिवार से आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प था नहीं। उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प पढ़ना, और रात दिन सर अपने खेत खलियान के चावल चावल को बेच करके शहर में आके पढ़ते हैं, ताकि अच्छे खासा वो पढ़ करके तैयारी करके वो एक अधिकारी बन सके, एक कर्मचारी बन सके। लेकिन सरकार के गलत नीतियों के कारण से उनका पूरा का पूरा सपना का कह सकते हैं एक तरह का पूरे सपने को सरकार चकनाचूर कर देती है, पूरे सपने को सरकार तोड़ देती है, और ऐसे युवा फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर अंततः जब हर एक सीमा पार होती है तो फिर वो सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकार को पहले भी चेताया गया था कि नियोजन नीति गलत तरीका से बना है, फिर भी क्या सोच करके इन लोग नियोजन नीति को? सर देखिए, जो भी सरकार आती है ना, मैंने शुरू से स्टडी किया है, इतना पढ़ते पढ़ते तो मैंने सीखा है कि किसी भी सरकार का कभी एजेंडा नहीं रहा है कि हम रोजगार दें किसी भी युवा को, क्योंकि वो चाहती ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी यहाँ पे लोकतंत्र में राज करने वाले वो नेता मंत्री हैं, वो लोग मूर्ख हैं। अगर किसी अभ्यर्थियों को पढ़ा लिखा करके हम आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में वो इतना आगे निकल जाएगा कि हो सकता है कि कल को वो सत्ता में भी दावेदारी ठोंक दें, और इसलिए वो चाहते नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को मतलब नौकरी दें। उन्हें इस हद तक मजबूर कर दो कि वह ना चाह कर भी वह जेएमएम का, कांग्रेस का, बीजेपी का झंडा होने के लिए मजबूर हो जाए और केवल झंडा ही होए। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से हम यही बोलना चाहेंगे कि आप एक ठोस रणनीति के तहत नियोजन नीति को स्पष्ट करें, ताकि झारखंड के ऐसे युवा जो परीक्षा लिखने से वंचित रहते हैं वो वंचित ना हो और परीक्षाओं को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। अपना परिचय। मैं गुलाम हुसैन, बेरोजगार अभ्यर्थी, बोकारो से।